नमस्कार। ईएसपी में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो प्लस करना है, 3 डिजिट नंबर्स का एडिशन करना है। बात बिल्कुल, यहाँ प्लस दिया है तो प्लस ही करना है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ कहीं पे भी आप देखेंगे तो नंबर्स नहीं है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि नंबर्स क्या दें। आइए सोचते हैं इस पे कि नंबर क्या दे। सबसे पहले जो टेक्निक आपको लगाना है ये ध्यान रखें। देखिए कि स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, मतलब कोई एक नंबर इसमें होगा, मतलब ये चारों के चारों एक ही नंबर होगा। उसके बाद सर्कल के रूप में जो नंबर आएगा वो यहाँ तीनों पे होगा, और ट्रायंगल पे जो आएगा ट्रायंगल पे होगा। क्वेश्चंस में जरूर कहा है कि ट्रायंगल का निकालना, लेकिन जब तक हम पूरे इस पजल्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे नंबर्स हमें नहीं मिल पाएगा कि ट्रायंगल्स पे क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सोचते हैं। सबसे पहले हम तीसरी क्लास के थॉट्स को लगाते हैं, यानी कि 3 डिजिट नंबर तक का सम हम तीसरी क्लास तक सीख लेते हैं। अब उसी सम में अब थॉट्स लगाना है आपको तीसरी क्लास का, लेकिन आप एस्पिरेंट्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो आपको अपने हिसाब से सोचना है। थर्ड क्लास के बच्चे को ये दिया जाएगा वो नहीं कर पाएगा, इसीलिए आपको दिया गया है, आप इसको करिए। तो देखिए सोचना क्या है कि ये जो नंबर्स है ये सारे डिजिट्स है, ये डिजिट्स है, मतलब ये सिंगल सिंगल है, किसी में भी डबल नंबर्स डिजिट्स नहीं आएंगे। तो ये सिंगल डिजिट में हमको देखना है कि कौन ऐसा डिजिट है। सबसे पहला जो थॉट्स आप देखेंगे कि उसको उसी में ऐड किया जाए तो यूनिट प्लेस उसका वही हो, यानी कि अगर 2 रखे तो 2 ऐड करें तो यहाँ 2 ही आना चाहिए। अब यह सिंगल डिजिट आएगा तो 2 होगा, या फिर ये 12 हो जाता तो 2 होता। ठीक है, आइए उस नंबर्स को देखते हैं। हमारे पास डिजिट क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चूंकि ये समझाना है, याद आ गया, एक कमेंट्स आया है इसके पहले वाले में, हमने एक डिविजन वो दिया था, उसी में एडिशन था। तो ये आया कि हम कुछ भी रख सकते हैं भाई, जो पजल्स में सेट होगा वो रख सकते हैं आप, और थोड़ी सी तो थॉट्स आपको बदलनी पड़ेगी। तीसरी क्लास के बच्चे जैसा नहीं ना सोचेंगे आप, तो इसलिए आपको थॉट्स याद रखना पड़ेगा। थॉट्स मतलब आपको कंसेप्ट जानना पड़ेगा। कोई भी 2 नंबर्स है, इसको ऐड करेंगे तो आप यहां देख लीजिए, +1 +2 ये करते आएंगे तो किसी का भी आप देखेंगे कि वो नंबर्स रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, और टाइम यहां समझाने में लगता है। एक कमेंट ये भी था, याद आ गया, कि आप खुद ही बनाते हो 10-10 8-8 मिनट पे, कहते हो कि 10 सेकंड्स में बनाओ। भाई हमको भरना होता है अभी तुरंत मैं भर देता 10 सेकंड्स में, क्योंकि मैंने इस पर प्रैक्टिस किया है, मैं जानता हूं। आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप जानेंगे और आप भर लेंगे। तो थॉट समझाने में समय लगता है, इसको भरने में थोड़ी ना समय लगेगा। हमको बनाना हो या 10 सेकंड के अंदर हम बना देंगे। आप भी इस तरह थॉट्स को सारे कंप्लीट रखिएगा, और सारे थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आप भी 10 सेकंड में बनाइएगा। ऐसा थोड़ी ना कि मैं ही एक बनाता हूं, आप भी 10 सेकंड में बना दीजिएगा। चलिए, तो आपने देखा कि इसमें से किसी को भी जोड़ेंगे वो वही डिजिट नहीं देगा, लेकिन 0 में अगर हमने 0 को जोड़ा तो वो 0 देगा। तो ये आपका 4 बॉक्स तो ऐसे ही भर गए। ठीक है, अब दूसरा थॉट्स लगाना है इन दोनों में। ये स्क्वायर वाले 0 आ गया, मतलब ये दोनों ही 0 नहीं है, और दोनों 0 नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का सम 10 आना चाहिए। अब 10 ही क्यों, यहाँ कोई अब इसके बाद कमेंट्स कर दे, अगर यहाँ नहीं बताऊं मैं, अब वीडियो पूरा ना देखे तो कमेंट्स कर दे, तो बोले कि 20 भी आए तो 0 लगे, 30 भी आए तो 0 लगे। अरे भाई हमको 2 डिजिट ही ना जोड़ना है, सबसे बड़े वाले डिजिट को ले लेते हैं। 9 + 9 भी 18 होगा। 9 में 8 7 6 5 कुछ भी जोड़े तो वो तो 18 से छोटा ही होगा। तो सबसे बड़ा ही डिजिट आ रहा है 18। अगर किसी डिजिट को बढ़ेंगे तो 18 आ रहा है नंबर, तो 18 का 0 यहाँ नहीं ना आएगा। तो ये 2 डिजिट में एडिशन पर 10 से लेके 18 तक है, उसमें 10 ही एक ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर 0 होता है। हम जब तक फाइनली नहीं आ जाते यूनिट प्लेस वाले ही नंबर्स लिखते हैं। तो ये 0 है, मतलब यहाँ 10 आया था,
तो यहाँ से एक यहाँ आया है, हमें ये नंबर नहीं है, इनमें से किसी को ऐड करेंगे तो दो नंबर लेंगे ऐसा कि कंबाइन करें तो 10 आ जाएगा। तो अब अभी भी हमें यहाँ पता नहीं कौन सा लें, क्योंकि 2 ले लेंगे 8 ले लेंगे 10 हो जाएगा, 3 ले लेंगे 7 लेंगे 10 हो जाएगा। तो हमें अभी भी कंफर्म नहीं हुआ। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब ये 1 प्लस ट्वाइस सर्कल, ये क्या है, सर्कल प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, ये देखो ये आ गया ट्रायंगल। और यहां ले ले तो ये देखो ये 10 आया था यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल प्लस सर्कल दैट इज इक्वल टू 10। इन दोनों को ऐड कर दे तो ये देखो 1 2 3 वो आ जाएगा, यानी सर्कल आ जाएगा, प्लस ट्रायंगल आ जाएगा, प्लस 1 आएगा, और इधर आएगा 10 प्लस ट्रायंगल। आप ये देखिए कि यहाँ पे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, ये हमारे पास आया 3 सर्कल, और ये 1 है, पॉजिटिव उधर ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो 3 सर्कल इज इक्वल टू 10, और इधर वाला 1 लाया -1, तो सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 हो गया, और ये 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 9 3 3। अब ये 3 हो गया, तो अब देखिए ये मिल गया हमें सर्कल का, तो ये 3 ये 3 ये 3, ठीक है। अब यहाँ 10 आना है, एक मिल गया हमें, तो यहाँ 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, तो इसमें 7 हो जाएगा। तो ट्रायंगल की जगह क्या हो जाएंगे 7, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए, आपको जब बनाना होगा आप ये 10 से 30 सेकंड के अंदर बना लेंगे, कंसेप्ट समझाने में समय लगता है। आइए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। और ये कि इससे पहले मैं ये भी बता दूं, और आपके लिए आखिरी में कुछ क्वेश्चंस भी है और बड़ा मजेदार है, आप करेंगे उस पर प्रैक्टिस तो आपको भी समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी चीज है। आप इसको आखिरी पेज जो हमारा आएगा वो आपका क्वेश्चंस होगा आपके लिए, आप बनाएंगे तो फिर सही है, हमको कमेंट्स में आप उसका आंसर्स भेजेंगे, और नहीं तो कमेंट्स में ये जरूर भेजेंगे कि आप हमें समझाकर बनाएं, फिर भी हम उसको बनाएंगे ही। और पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर पूरी तरीके से मिले, हर वीडियो में आप देख रहे हैं कहा जा रहा है कि इस पेज पर आइए elif.co.in पर, और वहां अपने जो पसंद के कोर्सेस है, यानी कि जो आप कर रहे हैं उन कोर्सेस को चूज कीजिए, और उसके साथ साथ बेसिक मैथ यानी जनरल बेसिक मैथ कोर्स को भी ले लीजिए। वहां सारे कंसेप्ट पूरे मैथ का 0 to 12 तक रखा है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना है। और ये देखिए कि सबसे नीचे केवल एक 7 दिया हुआ है, और इस 7 से हमें कंसेप्ट लेकर इन सारे पजल्स को भर देना है। आइए देखते हैं कि कैसे भर देंगे। तो यहां पे भी हमें 3rd क्लास में सिंगल डिजिट की डिवीजन सिखा दिया जाता है, डबल डिजिट के भी बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को सिखा दिया जाता है, सीख भी लेते हैं। तो यहाँ भी हमें 3rd क्लास के डिवीजन से ही कंसेप्ट लेना है, और वो होगा कि ये जो पार्ट्स है ये क्या है, ये रिमाइंडर्स है, और रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या आता है, छोटा आता है। मतलब ये हो गया कि ये रिमाइंडर 7 हो गया, तो यहाँ पे जो होने वाले हैं 2 नंबर होने वाले हैं, या तो 8 या 9। अब इसी में से लेकर हम करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ देखिए कि इसमें से 8 रखेंगे तो ये वाला नंबर 15 होगा, और 9 रखेंगे तो ये वाला 15 16 होगा। अब हमारे साथ प्रॉब्लम्स ये है कि हम इसमें से कौन रखें, ठीक है। अब कौन रखें तो यहां से हमें अब कंफर्म करना पड़ेगा कि देखो 2 डिजिट का जो नंबर है, 2 डिजिट का, उसका अगर हम 19 से 9 भी माइनस कर दे तो 2 डिजिट यहाँ रिमाइंडर हो जाता है, जो कि बड़ा है रहा है, ये होगा नहीं। 16 और 17 में से हमको लेना है, मतलब दोनों का जो 10th डिजिट है वो तो 1 ही है, मतलब यहां आने वाला है 1। अब यहां आने वाला है 1, तो ये देख लीजिए कि हमारा डिवाइजर जो है वो 8 या 9 होने वाला है, ठीक है। और यहाँ 2 डिजिट के नंबर से, अब 2 डिजिट के नंबर कितना होगा, मिनिमम 10 होगा, और यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है 1,
तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9। यानी कि ये वाला अगर कुछ भी ले लेते हैं और जैसे यहाँ 10 ले लिया उसमें से 8 माइनस कर दिया तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ मिनिमम 2 आना चाहिए। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये 8 वाला नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर भी 2 डिजिट का ले रहे हैं। यहाँ तो 2 डिजिट आने वाला है और उसमें से माइनस होने वाला है कितना 1 डिजिट। तो ये 1 डिजिट माइनस होकर यहाँ 1 आने वाला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मिनिमम 10 लेंगे और ये मैक्सिमम 9 लेंगे, तब ये माइनस करने पर 1 आएगा। अब यहां से क्या क्या मिल गया कि ये हमारा डिवाइजर होगा, सॉरी ये 9 होगा, ये हमारा डिवाइजर 9 हो गया। अब 9 हो गया तो इसका मतलब हमें मिल गया कि यहां भी 1 टाइम्स आया है 9, यहां भी 1 टाइम्स आया है 9, और ये तब अब क्या हो जाएगा 16 माइनस करने पे 7 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये देखिए, ये माइनस करने पे 1 आया था, मतलब ये भी क्या है 0 है। अब 1 टाइम्स यहाँ गया था, 1 टाइम्स यहाँ और 1 टाइम्स यहाँ, तो ये भर गए। और यहाँ 1 आया था और ये डिजिट ऊपर से आया है, यहां से आया है, तो ये क्या हो गया 0। और यहाँ 6 है, दूसरा वाला डिजिट यहाँ पे आया है, तो ये हो गया 6 और ये आपका पजल हो गया कंप्लीट। तो देखिए हम जो थ्योरीज है उसको अगर आप कंप्लीट किए हैं तो बिल्कुल आपका पजल्स भरा जा सकता है, बहुत कम समय में भरा जा सकता है। और बार बार फिर इस पेज पे भी वही कहूंगा कि आप अब चलिए इस कैसे करेंगे, तो गूगल पे जाइए ellipse.co.in टाइप कीजिए, पेज खुलेगा, पेज को स्क्रॉल कीजिए, लेफ्ट साइड में आपको एलिप्स का ऐप मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए, वहां जाइए। अगर आप अपना कोर्स कहीं से कर रहे हैं, बेसिक मैथ को हमसे कंप्लीट करवाना चाहते हैं, तो जनरल बेसिक मैथ का वहां बहुत छोटे फी में एक कोर्स है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, फी भर दीजिए और डाउनलोड करके रखिए, हमसे जुड़ जाइए। आपको पूरा 0 to 12 तक के जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करवाया जाएगा। और जैसे मैंने अभी बताया पिछले पेज पर कि आपको आपके लिए एक प्रश्न है, क्वेश्चंस है, जिसका आंसर्स आप बना लेंगे अगर, तो हम तक कमेंट्स में कीजिएगा। नहीं बना रहे तो भी कमेंट्स में कीजिएगा कि हाँ हमको समझाना है। जो जो कमेंट्स करेंगे उनको हम टैग करके और उस पजल्स को सॉल्व करते हुए आप तक आंसर पहुंचाएंगे। और वो है ये क्वेश्चंस आपके लिए है, सिंगल डिजिट से ही, डिवीजन से ही है। देखिए, तो मतलब तीसरी क्लास के थॉट्स को आपको एस्पिरेंट्स के थॉट्स के हिसाब से सोचना पड़ेगा। सिंगल डिजिट से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। यहां 3 जगह नंबर्स प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, 0 है, ये 1 है और 1 है। अब बाकी पजल्स को आपको भरना है और भर के हमें कमेंट्स करना है आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। अगर कमेंट्स में आपका ये वाला और ये आ जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा। आप केवल क्वोशंट और डिवाइजर हमको कर देंगे मैसेज, तो हमको पता चल जाएगा। कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा, नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में हम आपको ये पजल सॉल्व करके दिखाएंगे पूरे थॉट्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोगों का सब्सक्राइब रेट और ग्रोथ रेट बहुत ही स्लो है, तो इसलिए आप लोग हेल्प करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें, अपने दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं। और आपकी जो प्रॉब्लम्स है हम तक पहुंचाए, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। या अपना कोई कोर्स पूरा करना चाहते हैं तो इस पेज पर आकर इस हमारे साथ जुड़िए। वहां एक छोटे फी है, सबसे कम फी है, ये मान कर चलिए कि जितने लोग पढ़ा रहे होंगे उनसे सबसे कम फी में ही। और अगर हो सकता है, सबका अपना पढ़ाने का तरीका है, आप कैसे लाइक करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं जो बताऊंगा उससे आपको कोई नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह के अनर्गल बातें या फिर जोक्स नहीं होंगे, यहाँ पे किसी पॉलिटिकल बातें नहीं होगी। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हीं को सॉल्व किया जाएगा। तो इसलिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं बेधड़क। आप अगर गार्जियंस भी है तो भी अपने बच्चे को सब्सक्राइब करके दीजिए। 6 से लेकर 12 तक की क्लासेस चलते हैं और उसके बाद एस्पिरेंटली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कोर्सेस है। और सबके लिए कंबाइंड मैथ में सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये कंबाइंड जनरल बेसिक मैथ्स करके कोर्स है, उसको आप ले सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आशा करूंगा कि ये क्वेश्चन आप बनाकर हमें पहुंचाएंगे।
और हमारा प्रोत्साहन भी करेंगे, हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए, आप सबका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।